को भेजेंगे? हम लोग महिला हैं, कैसे कहीं काम करने के लिए जाएंगे? उस बार में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलता तो इस बार में उसको तो नहीं तो अति करता, किसी बच्ची के साथ तो नहीं रेप करता ना। आज जो कांड हुआ है, बच्चे के साथ जो कांड हुआ है, सब नशा के वजह से। जहाँ जहाँ जो नशा का जो सामान सब बिक्री होता है सबको बंद करवाइए। बेटी, आपकी बेटी सुरक्षित है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं है, जब ऐसी घटना होगी तो कहाँ सुरक्षित बेटी सुरक्षित है? आज एगो बेटी गई है, कल दूसरा बेटी पे हाथ डालेगा। और ये घटना जो है कोई आम नहीं है, ये आए दिन जो है आप देख सकते हैं कि देश में कई राज्यों में जो है कई ज़िलों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो क्यों ना इस पे कठोर कानून बनाया जाता है, क्यों नहीं सरकार इस पे एक्शन लेती है। और मेरा माननीय उच्च न्यायालय से भी जो है आग्रह है कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाइए और ऐसे दरिंदे को इंसान तो आप कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये दरिंदे शैतान से भी बदतर हैं। चाहिए कि जो कातिल है उसको सजा होना चाहिए, या नहीं तो अगर प्रशासन से नहीं हो रहा है तो हम लोग के बीच हवाले कर दे। खून के बदला खून चाहिए, जान के बदला जान चाहिए। हवाले नहीं कर सकता है पुलिस प्रशासन के अंदर। आज हमने जो है एक प्रेस रिपोर्टर से हम पूछे तो हमको बोला कि मनोज तुम जो है इस तरह से नहीं बोलो, क्योंकि जो भी प्रक्रिया है उसमें जो है 15 लाख रुपया अगला को मिलेगा। हमके लिए वो 15 लाख रुपया लेके क्या करूँगा। जो बच्ची के साथ हुई है उसे माने जान के बदला जान, जो आक्रोशित घटना हुई है उसके हिसाब से उस लड़का को जो है कानून हैसियत से जो है उसको फांसी दिया जाए। आप बताइए कि गरीब आदमी है, हम पैसा पर बिकने वाला आदमी नहीं। आज हम भी जो है ये चप्पल टांग के रह रही है, उसका भी दिल से अगर पूछिए तो वो भी जो बोलेगी कि नहीं मेरी बेटी जो मरी है उसके बदले जो है फांसी उसको होना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारी महिला भी हैं, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्या डिमांड है उनका और क्या चाह रही हैं प्रशासन से और सरकार से। हम लोग का बस इतना ही चाहत है कि उस आरोपी को बुला करके यहाँ पे हम लोग के हवाले कर दीजिए। आपकी बेटी सुरक्षित है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। नहीं है, जब ऐसी घटना होगी तो कहाँ सुरक्षित बेटी सुरक्षित है? नहीं है ना। और मान लिया जाए सियान बच्ची रहती तो चलिए मन चल सकता है, छोटी सी बच्ची है, उसको तो मासूम की तरह प्यार करना चाहिए इंसान को। उसके साथ आए दिन 6 महीना के बाद किसी न किसी बच्ची के साथ रेप होता है, आए दिन किसी न किसी के बच्चे के साथ रेप होता है। सारे लोग, सारे दुनिया या बिहार या इंडिया, ऑल इंडिया की बात करते हैं, सिर्फ फांसी का सजा मांगता है, सिर्फ फांसी का सजा मांगता है। एक मैं महिला हूँ जिस के फाड़ के उस बच्ची को मार दिया है, इसी तरह उसको भी के छटपटाने के लिए छोड़ दीजिए और उसको न्याय चाहिए। देख लिए ना गरीब कितना है, आप देख लिए ना जाके खाने पीने दाएं मजूरनी के काम करती है। अगर वो काम नहीं करेगी तो खाएगी कहाँ? देश कैसे आगे बढ़ेगा? बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, उतनी छोटी बच्ची को स्कूल देने के लिए, बढ़ाने के लिए सारा कुछ तो सरकार दे रही है, तो आज रेप क्यों हो रहा है बच्ची के पीछे, ये बताइए। आपने देखा कि यहाँ पे महिला जो है वो भी बहुत आक्रोशित है और बात जो है वो आक्रोशित होने वाली है, क्योंकि एक छोटी बच्ची जो अभी बड़ी भी नहीं हुई थी उसे तो समझ में भी नहीं था कि दुनिया क्या है, आगे क्या करनी है। और लोगों ने बताया कि उसकी माँ जो है कहीं कहीं काम करके अपना घर द्वार चलाती हैं। वैसी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम करना कहाँ से उचित है। और लोगों ने इल्ज़ाम भी लगाया है कि ये कहीं ना कहीं नशा की वजह से भी हो रहा है, कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और ऐसे घिनौने घटिया काम को जो है अंजाम देते हैं। इस पे सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए, प्रशासन को भी इस पे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से सुरक्षित बेटी है? बेटी कहीं से सुरक्षित लग रहा है? हम लोग कैसे कॉलेज बेटी को भेजेंगे? हम लोग महिला हैं, कैसे कहीं काम करने के लिए जाएंगे? कहीं सुरक्षित नहीं है। कहीं भी सुरक्षित अगर होंगे तो निडर चलेंगे। इसी तरह एक बार और किया था, उस समय में कहाँ कुछ किया, कोई नहीं किया। उसके बाद खुले आम छोड़ दिया, तभी तो उसका हवस ज्यादा बढ़ गया, तो फिर इस बार में उसी तरह किया। अगर उस बार में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलता तो इस बार में उसको तो नहीं तो अति करता, किसी बच्ची के साथ तो नहीं रेप करता ना। अभी देखिए उसी अरे इतना जो पब्लिक जो मूवमेंट खराब किया किस लिए कि उस बार में छोड़ दिया तो इस बार में भी छोड़ देगा, इसीलिए पब्लिक बोल रहा है हमको वो चाहिए, वो उसको हम पब्लिक संभालेंगे। यही बात तो कहना सही है कि ऐसे ही होता है कि अरेस्ट किया जाता है, लेकिन कुछ सालों के बाद फिर उसे जो है रिहाई मिल जाती है। और ऐसे जो दरिंदे होते हैं
उनको फिर और मनोबल उनका ऊंचा होता है, फिर दूसरी जगह जाकर ऐसे ही घटना को अंजाम देते हैं। आखिर कब तक देश और कई राज्य और कई ज़िला जो है और गांव जो है वो ऐसी घटनाओं को सहता रहेगा, क्योंकि जानते वही हैं जिस पे बीतती है, और जो इस ऐसी दरिंदगी को, ऐसी घटना को अंजाम देते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि हम आज जेल जाएंगे और कुछ सालों के बाद फिर हमको ज़मानत मिलेगी, हम बाहर आ जाएंगे और फिर वही लोग आज़ाद घूमते हैं। पता है सरकार 6 महीने की बच्चे को रेप करके गाछी में फेंक दिया गया था। उस बच्चे को डीएमसीएच में भर्ती किया, वो बच्ची जिंदी थी, उसके लिए कोई प्रशासन कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वो करोड़पति बाप का बेटा था, इसीलिए ये गरीब बाप की बेटी है, तो इसका कोई न्याय नहीं है। तारीख पे तारीख और डेट पे डेट कौन लड़ेगा? वो उसका अगर उम्र कैद का ही सजा मिला तो वो कोर्ट में जिंदा रहेगा ना, जेल में मरेगा तो नहीं। 24 घंटा में आप न्याय दिलाओगे तो उसको भी जलाया जाए, उसको भी जलाया। शासन क्या बोल रही है अभी तक? प्रशासन बोल रही है कि मैंने आपको न्याय दिलाऊंगा। कब दिलाओगे? आज तक मिला है किसी को न्याय? ये बताओ, किसी को मिला? 30 साल के बाद जो है निर्भया हत्याकांड में 30 साल के बाद उसको मिला था ना फांसी, तिहाड़ जेल में। उतना दिन हम नहीं ना जाएंगे गुहार लगाने। गरीब आदमी जाएगा, घर देख लिए आप, वो जाएगा गुहार लगाने, नहीं ना जाएगा तो कैसे होगा? गुहार लगाने जाएगा, पैसा रहेगा तभी न जाएगा। सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग कैसे बच्चा को स्कूल भेजेंगे? डर रहेगा कि हमको बेटी चाहता है स्कूल, कहूँ बच्चा का अथी करेगा। गरीबी के कारण बच्चा का फायदा उठा लेता है। बताइए कैसे बाल बच्चा को पढ़ाएंगे? घर में बंद करके बच्चा को रखेंगे, हम लोग कमाने नहीं जाएंगे, बच्चा कैसे खाएगा? बाल बच्चा सब भूखे मरेगा, नहीं पढ़ेगा। गरीब आदमी जब तक 2 प्राणी मिल के नहीं कमाता है तब तक परिवार चलता है। आजकल सभी इंसान के पास में 4-5 बच्चा है, समझ लीजिए। जब 2 आदमी नहीं कमाइएगा तो बच्चा को घर में पढ़ा पाइएगा, अच्छा खाना दे पाइएगा, अच्छा बस्तर पहना पाइएगा नहीं ना। इसीलिए आदमी 2 प्राणी कमाने के लिए बाहर जाता है। बच्चा सब घर में कई घड़ी बंद रहेगा, वो तो रोड पर बुलवे करेगा। अच्छा कैतरा अति देख लिए पटवा पोखरी, ये मेरा घर है, दूरी तो नहीं है ज्यादा, इतना दूर बच्चा खेल नहीं सकता है। उसका ननियाल वहाँ पे है। आप बताइए, वो पटवा पोखरी के पास से बच्चा को ले गया। और ये घटना जो है सिर्फ, सर सुनिए, जो बच्चा के पकड़ के दोनों बहन जो आ रही थी, उस बच्चा के हाथों से जो वो ले गया है, वो बच्चा का भी बयान ले लीजिए आप, उस बच्चे से भी बात कर लीजिए। और ये घटना जो है सिर्फ एक जगह की नहीं, आए दिन अगर आप गिन लें तो आप गिन नहीं पाएंगे कि इससे पहले भी आपके पड़ोस में सीतामढ़ी में, उसके बाद मधेपुरा, पूर्णिया, कई जगह ऐसी घटना को जो है अंजाम दिया गया है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। लोगों का सर जो है वो शर्म से झुक जाता है। जो महिला हैं वो भी खौफ में है कि उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे ऐसे में बाहर जाने देंगी अपने बच्चे को, जब प्रशासन सही से कार्रवाई नहीं करती हो, प्रशासन पे यकीन ना हो। जिस बच्चे को स्कूल में पढ़ने की उम्र हो, उस बच्चे के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। पढ़ने के लिए जाता है, वहाँ से उठा लेता है। बेटी कैसे सुरक्षित रहेगी? कैसे हम लोग विश्वास करें कि मेरी बेटी जा रही है पढ़ने के लिए, सुरक्षित है? हम जा रहे हैं कहीं काम करने के लिए ड्यूटी पे, तो हम सुरक्षित हैं। यहाँ तो देखते चलते फिरते गर्दन में अगर कुछ पहने रहती है नोच के भाग जाता है, मुंह बंद करके कहीं ले जाता है। कैसे में सुरक्षित रहेगा महिला? दवाई बंद करवाइए, हम लोग से ये पहला कानून का अथी करिए हम लोग का साथ है। अगर हो गया ना तो आज के बाद ऐसा कदम कोई और लड़का नहीं उठाएगा। नशा की वजह से हुआ है। आज जो कांड हुआ है, बच्चे के साथ जो कांड हुआ है, सब नशा के वजह से। जहाँ जहाँ जो नशा का जो सामान सब बिक्री होता है, सबको बंद करवाइए तभी होगा। ये गांव का सुंदरपुर का बहुत सारा बच्चा का सबका लाइफ बर्बाद हो गया। पढ़ाई लिखाई छोड़ के नशा कर रहा है। 14-15 साल के लड़का भी खराब हो रहा है, इसमें लड़की नहीं खराब हो रहा है, लड़का भी इसमें बर्बाद हो रहा है। देखिए व्हाइटनर मिलता है, सूंघने वाला रुमाल में। आजकल पढ़ाई छोड़ के बच्चा चर्च को सूंघता है, गोटी खाता है, कब सिरप पीता है। ये सब कहाँ से उचित है? सरकार कहता है दारू बंद है, नशा तो आज बढ़ रहा है, घर बर्बाद हो रहा है, सबका परिवार लूट रहा है। किसी का जवान बेटा मर रहा है नशा के कारण, किसी का बेटी मर रहा है, ये नशा का कारण हो रहा है। सरकार कहाँ सोए हुए हैं? आप कह रहे कि दारू बंद है बिहार में, खुले आम बेच रहा है। छोटा जो बच्चा जो नशा कर रहा है, उस पर कहाँ कोई कानून कार्रवाई नहीं हो रहा है, उस पर करिए। देखिए, हमारे माननीय सीएम जी नीतीश कुमार से अनुरोध है, और क्या कहते हैं सम्राट चौधरी से ये अनुरोध है कि आज जो 4 साल की बच्ची के साथ 5 साल के बच्ची से जो दुर्घटना घटी है, उन बच्ची के साथ न्याय दिलाए।
और उस अपराधी को फांसी दिलाए। यही हमारा अपने सीएम से अनुरोध है। कृपया अनुरोध करते हैं उनसे कि उनको फांसी का सजा दिया जाए। फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए।